पिछले एपिसोड में हम लोगों ने रिक को देखा था जिसने गीस को बुरी तरह से हरा दिया था, जो देखकर सभी ऑडियंस सब काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और अब एपिसोड 10 में हम लोग एंजेलिका को देखते हैं जो कि रिक से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो रिक कहते हैं कि शुक्रिया करना जैसा मैंने कोई काम ही नहीं किया है, मैंने तो बस मेरा अपना मैच जीता है। जिस पर अब एंजेलिका कहने लगती है कि वो लेवल मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, वो भी 1 साल में, और एक दिन मैं तुम्हारे लेवल भी पहुंचूंगी। जो सुनकर रिक अब काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं अब एंजेलिका स्नेप को देखती है और उससे कहती है कि तुम काफी शांत लग रहे हो। जिस पर स्नेप कहता है हाँ, कहना पड़ेगा कि मैं खुद सरप्राइज हूँ। शायद से मेरा एक पार्ट चाहता था कि गीस मुझे डिनाइड करे। गीस जो कि इतना टैलेंटेड है, उसने मेरे फाइटर के तौर पर करियर को खत्म किया और आज वो हार गया। आज मैंने भी काफी सारी चीजों को खोया है। काफी शर्म की बात है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बना पाऊंगा। जिस पर अब एंजेलिका कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं तो हमारी एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। जिस पर स्नेप कहते हैं कि काफी बुरी बात है, मैं आप जैसी कमाल की लड़की के साथ शादी करना चाहता था, पर कोई बात नहीं। वहीं पर ये सुनने के बाद तो एंजेलिका काफी शर्माने लगती है। वहीं पर स्नेप तो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग केल्विन के मैनेजर को देखते हैं जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम आज कैसा फील कर रहे हो। तो केल्विन कहता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो। ये सुनकर केल्विन अब उसे कहने लगता है कि आज अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया है। तो मैनेजर अब उसे कहता है कि तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना और पूरी ताकत से लड़ना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग को सेमीफाइनल का दूसरा मैच दिखाया जाता है जो कि केल्विन और ब्रोस्टोन के बीच में है। वहीं पर जैसे केल्विन आता है सभी ऑडियंस तो पागल होने लगती है, जो देखकर रिक भी कहता है कि चैंपियन के लिए तो कितनी शाबाशियां हो रही है। वहीं पर केल्विन अब ब्रोस्टोन को देखकर कह रहा होता है कि ये सही में काफी ताकतवर है, भले ये एक जगह पर खड़ा हो फिर भी मुझे इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही है हमला करने के लिए। मैच अब शुरू हो जाता है जहाँ पर केल्विन अब ब्रोस्टोन के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहीं पर ब्रोस्टोन भी एक हल्का सा हमला करता है जिसे केल्विन डॉज करता है। ब्रोस्टोन का ये हल्का सा भी हमला काफी पावरफुल होता है, जो देखकर केल्विन उसे कहता है कि तुम काफी ताकतवर हो, तुम मेरे आज तक के सबसे ताकतवर अपोनेंट हो। तभी अब अचानक से हम लोग देखते हैं कि दीवार तोड़कर अब वहाँ पर गीस आ जाता है, जिसका अपने आप पर खुद पर कंट्रोल नहीं होता है और वो सीधा ऑडियंस में आकर लोग के ऊपर ही हमले करने लगता है। जो देखकर स्नेप अब समझ जाता है कि गीस इसलिए पागल हो गया है क्योंकि उसका ड्रैगन ब्लड बजक हो गया है। हम लोग अब देखते हैं कि गीस इसी तरीके से ऑडियंस को मार रहा होता है, जो देखकर बाकी ऑडियंस तो डर के मारे भागने लगती है। जो देखकर केल्विन अब उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मैच के बीच में आने की। ये सुनकर गीस को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा केल्विन के ऊपर हमला कर देता है, पर केल्विन अपने एक ही हाथ से गीस के हमले को रोक लेता है और अब वो गीस के काफी जोर से पेट में मुक्का मारता है, जिससे कि गीस अब काफी दूर दीवार पर जाकर लगता है। वहीं केल्विन उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे मैच के बीच में नहीं आना चाहिए था। वहीं पर अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि केल्विन ने गीस को एक ही हमले में हरा दिया। वहीं रिक अब कहने लगता है कि मेरे हिसाब से गीस ए रैंकर था। जिस पर अब रिनेट कहती है कि हाँ, देखकर लगता है कि केल्विन एस रैंक का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनाउंसर सभी लोगों से कहती है कि क्योंकि आज क्राउड में इंजरीज हो गई है, हम लोग को आज का मैच पोस्टपोन करना होगा, यानी कि मैच कल होगा। ये सुनकर केल्विन अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं आज के मैच के लिए काफी एक्साइटेड था, पर लगता है कल लड़ना पड़ेगा। तभी ब्रोस्टन अब उससे कहने लगता है कि कल थोड़ा सा दम लेकर आना क्योंकि तुम्हारे मुक्कों में दम नहीं था। जो सुनकर केल्विन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद अब शाम हो जाती है जहाँ पर वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर मिजट कह रहा होता है कि हमारा गोल बस उस ओप को कलेक्ट करना है, उसके लिए या तो ब्रोस्टन को जीतना होगा या फिर रिक को, उसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं है। तभी अब एंजेलिका पूछती है कि रिक कहाँ पर है, जिस पर रिनेट बताती है कि वो जॉगिंग करने के लिए 700 किलोमीटर दूर गया है। जो सुनकर एंजेलिका थोड़ी सी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ अब रिक को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रहा होता है और वो जैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है अचानक से उसके सामने एक धमाका होता है और वो धमाका और कोई नहीं बल्कि केल्विन कर रहा था। तभी रिक भी अब उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो यहाँ पर। वहीं पर अब केल्विन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो रिक अब उसे कहने लगता है कि कल तुम्हारा मैच है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। जिस पर केल्विन कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, चलो मेरे साथ थोड़ी सी फाइटिंग की प्रैक्टिस करो। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा रिक के ऊपर लात से हमला करता है, जिसे रिक अब डॉज करता है। इसके बाद वो वापस रिक के ऊपर हमले करने लगता है। वहीं पर वो देखकर रिक कहता है कि लगता है मुझे भी लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद अब रिक पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अब काफी पावरफुल पंच बनाकर केल्विन के ऊपर मारता है, पर केल्विन उस अटैक को डॉज कर देता है। वहीं पर वो ये काफी ज्यादा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि रिक के जो मुक्के की स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज थी। वहीं रिक अब उसे कहने लगता है कि तो काफी अजीब बात है, तुमने इतने फास्ट हमले को रोक दिया, वहीं पर टूर्नामेंट में तुम हल्के हमले खा लेते हो। जो सुनकर केल्विन अब उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुम्हें पता चल गया, तुम्हें लगता है मेरी बातें समझ आएगी क्योंकि तुम ताकतवर हो। वो अब रिक को बताते हैं कि वो शुरुआत से ही स्लम्स में रहता था, इसलिए फाइटिंग करना ही उसके लिए काफी एंटरटेनमेंट था। एक दिन मुझे लड़ते लड़ते मजा ही आना बंद हो गया, पर जब मैं इस शहर के अंदर आया तब चीजें चेंज हो गई। हम लोग अब देखते हैं कि केल्विन इसी तरीके से हर टूर्नामेंट को जीता आ रहा था, वो भी काफी इजीली से, जो देखकर केल्विन का मैनेजर काफी खुश हो रहा होता है। वहीं पर केल्विन अब कह रहा होता है कि चीजें हमेशा ऐसे एंड हो रही थी, पर मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मेरा मैनेजर खुश था। अब मुझे अरीना के अंदर लड़ने में मजा ही नहीं आ
आता था। मुझे मजा से ताकतवर बनने में ही आता था, इसलिए मैंने और ट्रेनिंग करी। और अब अगली सीन में हम लोग केल्विन को देखते हैं जो कि अब अपने मैनेजर के ऑफिस में जाने वाला होता है, पर तभी वो सुनता है वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारी ऑडियंस काफी कम हो रही है क्योंकि केल्विन हमेशा अपनी फाइट को एक ही हमले में खत्म कर देता है, इसलिए ऑडियंस बोर हो गई है। इससे हमारी पॉपुलैरिटी कम होगी और हमारे जिम को भी इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पर ये बात सुनने के बाद तो केल्विन चला जाता है और अब वो अपना जब अगला फाइनल मैच कर रहा होता है टूर्नामेंट का, तब वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे मैनेजर को दिक्कत होगी तो मैं चैंपियन नहीं बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो देखता है कि उसका अपोनेंट उसके ऊपर हमला करता है और वो हमला उसके लिए काफी ज्यादा स्लो होता है, जिसे केल्विन आराम से डॉज कर सकता था, पर जानबूझ के वो उस मुक्के को खा लेता है, जो देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो हार भी जाता है। ये देखकर केल्विन समझ जाता है कि आखिर ऑडियंस को मजा किस चीज में आता है। इसके बाद अगले टूर्नामेंट में केल्विन सेलेक्ट करता है कि उसके मूड स्विंग्स हैं। इसी तरीके से अब केल्विन ऑडियंस को एक्साइटेड करता करता 3 बार मैचेस जीत गया, यानी कि वो 3 बार चैंपियन लगातार बना। इसके बाद अब रिको बताता है कि इसलिए मैं अपने मैचेस के अंदर पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं बस इस तरीके से लड़ता हूँ जिससे कि ऑडियंस मैच को देखने आए। इससे मेरे मैनेजर की जो जिम है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी रहेगी। तुम्हें लगता होगा कि ये पागलपन है ना? तो अब रिक कहने लगता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए तो कितनी मुश्किल होती है चीजें, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कल होल्ड बैक करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट काफी ताकतवर है। ऐसा बोलने के बाद रिक अब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सेमीफाइनल मैच का सेकंड राउंड है और क्योंकि कल ऑडियंस को परेशानी हो गई थी, इसलिए अरीना में सभी जगह पर एक डिफेंस मैजिक लगा दिया है जिससे कि ऑडियंस को परेशानी ना हो सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोग का मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर केल्विन वापस से ब्रो स्टोन के ऊपर हमले करने लगता है। वो उसके ऊपर काफी तेजी से रोल फैंग का यूज करता है, जो देखकर एंजेलिका भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इस हमले से तो केल्विन ब्रो स्टोन की डिफेंस को भी तोड़ पा रहा है, जो देखकर रिक भी कहते हैं कि हाँ, अगर वो ब्रो स्टोन को इस तरीके से हिला पा रहा है तो इसका मतलब केल्विन काफी ताकतवर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रो स्टोन अब केल्विन के अटैक को डॉज करके उसे मुक्का मारने वाला होता है, पर केल्विन उसे डॉज कर देता है। वहीं पर ब्रो स्टोन का जो मुक्का होता है उसकी वजह से काफी शॉक वेव निकलता है, जो देखकर केल्विन उसे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वहीं पर ब्रो स्टोन उसे कहता है हाँ, पर तुम कल के जैसे ही हो, मुझे लगता है कि तुम होल्ड बैक कर रहे हो लड़ने से। जो सुनकर केल्विन कहता है कि क्या तुम्हें रिक ने बता दिया? तो ब्रो स्टोन कहता है हाँ, रिक ने बताया कि तुम एक चैंपियन हो, पर तुम्हें अपनी ऑडियंस के लिए होल्ड बैक करना पड़ता है। जिस पर केल्विन कहते हैं हाँ। वहीं पर ये बात सुनने के बाद तो ऑडियंस थोड़ी सी शॉक होने लगती है और वो कहने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद अब केल्विन ब्रो स्टोन से कह रहा होता है कि तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है, पर अगर मैं अभी अपनी असली ताकत अभी दिखाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतने समय से मैं एक्टिंग कर रहा था कमजोर होने की। लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि अगर उन्हें पता चला कि एक प्रोफेशनल फाइटर उन्हें धोखा दे रहा था। जो सुनकर ब्रो स्टोन अब उससे कहने लगता है कि तुम अपने ऑडियंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, काफी शर्म की बात है कि तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते हो। तो केल्विन कहते हैं हाँ, अच्छा हुआ कि तुम इस सिचुएशन को समझ सकते हो। जो सुनकर ब्रो स्टोन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे ही लड़ूंगा, मैं सिर्फ 2 उंगलियों से ही लड़ूंगा और बिल्कुल भी इस जगह से नहीं हिलूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हम दोनों का लेवल एक जैसा हो जाएगा और लड़ने में मजा भी आएगा। जो सुनकर केल्विन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो आओ लड़ो। ऐसा बोलने के बाद अब ब्रो स्टोन के ऊपर हमले करता है। वह फिर से उसके ऊपर रोल फैंग का यूज करता है और ब्रो स्टोन सही में उसके अटैक को 2 उंगलियों से रोक देता है, जो देखकर केल्विन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब ब्रो स्टोन काफी जोर से केल्विन को पकड़कर जमीन में पटक देता है और अब ब्रो स्टोन उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, पर तभी केल्विन अब जल्दी से वहाँ से हट जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि केल्विन को थोड़ा बहुत डर भी लगने लगता है, जो देखकर म्यूजिक भी कह रहा होता है कि केल्विन काफी ज्यादा शार्प है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सभी ऑडियंस को, जो कि अब केल्विन को चीयर अप करने लगती है। वहीं पर केल्विन अब सोच रहा होता है कि अगर इस फाइट में मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ पाता तो काफी मजा आता, पर इतने ताकतवर पर्सन से मैं पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रहा हूँ, काफी ज्यादा शर्म की बात है। वह ये बात सोच रहा होता है, तभी उसका मैनेजर उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है कि केल्विन तुम क्या करने का सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं नोटिस नहीं करूंगा कि तुम अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहे हो? तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये मत भूलो कि आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो। जिस पर अब केल्विन कहने लगता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा था। जिस पर अब उसका मैनेजर कहता है कि मेरा सपना है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को ट्रेनिंग देना, इसी ड्रीम को मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर लिया है और केल्विन मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ताकतवर बनो। ये सुनकर केल्विन अब खुश हो जाता है और कहता है कि क्या ये सही है? तो मैनेजर अब उसे कहने लगता है कि मेरा सपना और वो चीजें जो कि तुम चाहते हो वो दोनों सेम है, तो इसलिए वही करो जो कि तुम करना चाहते हो। ये सुनकर केल्विन काफी एक्साइटेड हो जाता है और अब अपनी शर्ट को बाहर निकाल लेता है और अब वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अब अपनी पूरी ताकत में लड़ूंगा। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे अभी कितनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपनी पूरी ताकत में लड़ पाऊंगा। जो सुनकर ब्रो स्टोन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ोगे। तो केल्विन भी अब उससे कहते हैं हाँ, माफ करना, इतनी देर से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो ब्रो स्टोन के ऊपर काफी पावरफुल मुक्का मारता है। उस अटैक को ब्रो स्टोन को अपने पूरे हाथ से रोकना पड़ता है, जो देखकर केल्विन अब उससे कहता है क्या हुआ, तुम तो कहते कि तुम सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का यूज करोगे। ऐसा बोलकर वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, जिस पर ब्रो स्टोन कहता है कि मैं तो बस उसी लेवल में ब्लॉक कर रहा हूँ जिस लेवल पर अभी तुम हो। जो सुनकर सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर केल्विन लगातार ब्रो स्टोन के ऊपर
ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसे ब्रोस्टन भी ब्लॉक कर रहा होता है। जिसके बाद अब कैल्विन ब्रोस्टन के ऊपर दो रोल फैंग का यूज करता है। इस वजह से ब्रोस्टन को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कैल्विन उसके पेट में मुक्का मारता है। वह ब्रोस्टन को कुछ भी नहीं होता है। वह अब कैल्विन की टांग को पकड़कर सीधा उसे घुमाकर दूर फेंक देता है और अब कैल्विन दीवार के भिड़ने वाला होता है, पर तभी वो स्टील बॉडी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही दीवार पे भिड़ता है उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। जो देखकर ब्रोस्टन भी उसकी तारीफ करता है। वहीं पर कैल्विन भी ब्रोस्टन की तारीफ करता है। वहीं पर कैल्विन को इतना ज्यादा ताकत देखकर ऑडियंस कहने लगती है कि कैल्विन तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है पहले से भी, तो क्या इतने समय से ये होल्ड बैक कर रहा था और ये हम लोग को धोखा दे रहा था। वहीं पर ये सारी बातों को कैल्विन भी सुन लेता है और वो सोचता है कि लोग तो ये सब कहेंगे ही, पर मुझे इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। हम लोग अब देखते हैं कि कैल्विन अब फिफ्थ नेचर कंपोस्ट मैजिक का यूज करता है, जो कि होता है फ्लेम वेव। वहीं पर ये देखकर एंजेलिका तो हैरान हो जाती है और कहती है कि कैल्विन तो एक कैनिस फोक है और कैनिस फोक नेचर मैजिक यूज करने में काफी बुरे होते हैं। तो ये कहते हैं हाँ, पर इससे पता चलता है कि कैल्विन ने काफी सालों तक ट्रेनिंग की है, उसके पास अच्छी फिजिक है और नेचुरल बोर्न टैलेंट है। वो सही में एक जीनियस है, बिल्कुल मेरे सीनियर्स की तरह। हम लोग देखते हैं कि वो हमला ब्रोस्टन को लगने वाला होता है, पर ब्रोस्टन जमीन में से एक बड़े से पत्थर को बाहर निकाल देता है उस अटैक से बचने के लिए। वहीं पर ये सब कुछ देखकर तो कैल्विन का मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैल्विन मैजिक भी यूज कर सकता है। वहीं हम लोगों ने देखा था कि ब्रोस्टन ने एक पत्थर लगा दिया था, जिसकी वजह से बच जाता है और वो उसी पत्थर पे मुक्का मार के उन पत्थर को कैल्विन के ऊपर फेंकता है, जिसे कैल्विन अब डॉज करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वो ब्रोस्टन के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी ब्रोस्टन उसके ऊपर भी हमला करता है। लेकिन तभी कैल्विन उस अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और अब ब्रोस्टन के ऊपर सेवेंथ नेचर कंपोस्ट मैजिक फॉरेस्ट ड्रॉप का यूज करके ब्रोस्टन को बांध देता है, जो देखकर एंजेलिका भी कैल्विन की तारीफ करने लगती है। वहीं पर रिक अब कहने लगता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि कैल्विन तो सीधा एट्थ नेचर कंपोस्ट मैजिक को यूज करने लगता है, जो देखकर एंजेलिका भी काफी हैरान हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक काफी खतरनाक सा मीटियोर नीचे गिरने लगता है और ये कैल्विन का मैजिक है, जिसका नाम एंजल टीयर है। ये जो मीटियोर होता है वो काफी पावरफुल होता है और अरीना के बाहर के लोगों को भी ये दिख रहा होता है, जो देखकर वो कहने लगते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से भाग जाएं। सभी लोग इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर कैल्विन का मैनेजर भी, जो देखकर एक भी डरने लगता है और कहते हैं कि काफी बुरा है। तो अब एंजेलिका उसे कहती है कि तुम इतने पावरफुल होकर डर क्यों रहे हो, जिस पर अब रिक कहते हैं कि मैं तो डरूंगा ही ना, क्योंकि जितना हमने सोचा था चैंपियन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसे चलता रहा तो ब्रोस्टन होल्ड बैक नहीं करेंगे। और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे ही होता है, ब्रोस्टन उन रोप से बाहर आ जाता है, जो देखकर कैल्विन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब ब्रोस्टन काफी खतरनाक सा मुक्का बना के सीधा उस मीटियोर को ऊपर हमला करता है और वो मीटियोर एक ही हमले में चूर चूर हो जाता है, जो देखकर एंजेलिका और सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ब्रोस्टन अब कैल्विन से कहता है कि तुम्हारे कन्विक्शंस काफी ज्यादा कमाल के हैं लड़ने के, मैं इसे फील कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने खुद के कन्विक्शन से भी तुमसे लड़ूंगा। सब बोलने के बाद वो उसे एक थम्स अप दिखाता है, जो देखकर एक डर जाता है और कहते हैं कि तो कार्टर थम्स अप है। इस पर अब एंजेलिका पूछती है कि ये क्या होता है, तो रिनेट बताती है कि ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि तब दिखता है जब ऑर्क्स लड़ते हैं। ये एक साइन होता है कि वो लोग अब अटैक करने वाले हैं और वो डॉज या फिर डिफेंड नहीं करने वाले हैं, वो अब सीधा हमला करने वाले हैं। हम लोग अब ब्रोस्टन को देखते हैं, जो कि सीधा कैल्विन के ऊपर आने लगता है, जो देखकर कैल्विन भी थोड़ा सा डरने लगता है और वो कहता है कि मैंने इस सेंसेशन को कभी भी फील नहीं करा है, पर आज मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, क्या ये डर है। हम लोग अब देखते हैं कि ब्रोस्टन उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, पर कैल्विन उसे डॉज करता है। पर ब्रोस्टन के हमले से ही काफी बड़ी शॉकवेव आ जाती है, जो कि काफी पावरफुल होती है, जिसके से कैल्विन अब दूर जाकर गिरता है। वो सीधा बैरियर के जाकर भिड़ता है और नीचे आकर गिर जाता है, जो देखकर सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ब्रोस्टन तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। हम लोग अब देखते हैं कि ब्रोस्टन अब कैल्विन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर कैल्विन उसके ऊपर ढेर सारे सेवेंथ नेचर कंपोस्ट मैजिक को यूज करने लगता है, पर ब्रोस्टन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो बिना डरे आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर इतने सारे स्पेल्स को यूज करने के बाद कैल्विन का माना काफी कम होने लगता है और वो थकने भी लगता है। वहीं पर कैल्विन को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रोस्टन इतनी तेजी से उसके पास आकर उसके पेट में मुक्का मारता है, जिसकी वजह से कैल्विन अब थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और अब उसकी हालत भी काफी बुरी हो जाती है, जो देखकर एंजेलिका कहती है कि क्या उसे डायरेक्ट हमला लगा है, तो रिक कहता है नहीं, कैल्विन ने जल्दी से ब्लिंक स्टेप और डिफेंस मैजिक का यूज कर लिया था अटैक ब्लॉक करने के लिए, पर फिर भी उसकी बुरी हालत हो चुकी है। वहीं पर कैल्विन कह रहा होता है कि मेरी बोन्स और ऑर्गन काफी ज्यादा टूट चुके हैं, अगर किसी और को ये हमला लगता तो वो अब तक मर जाता, अगर मैं भी सरेंडर कर दूंगा तो चीजें भी मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, पर इतने समय से मैं किसी ताकतवर पर्सन से लड़ना चाहता था, मैं ऐसी एक असली फाइट करना चाहता था इतने समय से, और अब मुझे मौका मिल चुका है, इसलिए मुझे खड़ा होना होगा। ऐसा बोलकर वो खुद को मोटिवेट करके कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। वो अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि भले मेरे पास माना खत्म हो जाए, मेरे पास मेरा स्टेमिना अभी भी है। ऐसा बोलने के बाद वो ब्रोस्टन को वापस से काफी सारे मुक्के मारने लगता है, जो देखकर रिक कहता है कि उसका स्टेमिना काफी जल्द खत्म हो जाएगा, और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। कैल्विन का स्टेमिना भी खत्म हो जाता है और वो नीचे बैठकर हाफने लगता है। कैल्विन अब कहने लगता है तो इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर पर्सन है, लगता है मैं हार गया। पर तभी हम लोग देखते हैं कि ऑडियंस जो होती है वो अब कैल्विन को चेयर अप करने लगती है और कहती है कि खड़े हो, तुम ये कर सकते हो।
हो। ये सुनकर केल्विन भी काफी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि मैं इतने समय से अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहा था, पर फिर भी वो लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मुझे खड़ा होना होगा। ऐसा बोलने के बाद उसका मैनेजर भी उसे चेयरअप करता है, जो सुनकर केल्विन सीधा खड़ा हो जाता है। सभी लोग अब इसी तरीके से केल्विन को चेयरअप करने लगते हैं, जो सुनकर केल्विन भी कहता है कि मुझे बस एक ही हमला करना है, मेरे पास ज्यादा माना और स्टेमिना नहीं बचा है, इसलिए मैं अपनी खुद की स्पिरिट का यूज करूंगा हमला करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब उसके पास जितने भी हमले थे वो सभी को एक साथ कंबाइन कर देता है, जैसे कि ब्लिंक स्टेप, फ्लेम स्वॉर्ड और रोल फैंग। वो एक खतरनाक हमला तैयार कर देता है और अब उसे वो ब्रोस्टोन के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जो देखकर सारी ऑडियंस काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब जैसे धुआं हटता है हम लोग अब देखते हैं कितने पावरफुल हमले के बाद भी ब्रोस्टोन को कुछ भी नहीं हुआ है। वो अब केल्विन की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया, जिस पर केल्विन भी कहते हैं हाँ, पर तभी अब उसकी ब्रोस्टोन के पैरों पर नजर आती है और वो देखता है कि उसके हमले ने ब्रोस्टोन को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है, जो देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और अब ब्रोस्टोन से कहता है कि आज से पहले मुझे अपनी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया जितना आज आया है। जो सुनकर ब्रोस्टोन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस फाइट को एक रिस्पेक्ट के साथ खत्म करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक पावरफुल मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से केल्विन अब हार जाता है। जो देखकर वो मैनेजर भी अब मन ही मन में केल्विन से कहता है कि लगता है वो रोड जहाँ पर तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनना है, वो रोड अभी भी काफी बड़ा है, तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, पर इस बात को मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि हिस्ट्री के तुम सबसे बेस्ट फाइटर हो। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि केल्विन हार जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, पर हारने के बाद भी वो स्माइल कर रहा होता है। और अब यहीं पर ही हो जाता है ये कमाल का एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।